हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि जो आपका पार्टनर है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, जिसे आप डीएम और डीएफ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो आपको याद करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये सबके मन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और या ये कहें कि क्यूरियोसिटी होती है कि जैसा हमें फील हो रहा है, ठीक है, वैसा ही हमारे टीएफ को भी फील होता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर फील होता तो वो थर्ड पार्टी में नहीं जाते, ऐसा भी सोचते हैं, ठीक है ना, कि उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो मज़े कर रहा है। तो उसे वो चीज़ें सेम फील होती हैं या नहीं होती, या क्या चीज़ होती है एग्जैक्टली, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कि आपका टीएफ जो है, ठीक है, वो आप ही हैं। लेकिन फिर भी जो दूसरी बॉडी में जो आपका अदर हाफ है, ठीक है, जो बेसिकली 3D में अगर हम देखें, और जो दूसरी बॉडी में है, ठीक है, वो बॉडी कैसा फील करती है, ठीक है, हम इसको ऐसे देखेंगे 3D वाइज की वो जो बॉडी है वो कैसा फील करती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो आपका पार्टनर होता है, टीएफ होता है, ठीक है, वो दिमाग से चलता है। आप भी तो पहले दिमाग से चलते थे, ये स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, ठीक है, कि ये हमें भगवान से जुड़ना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है ना, फला फला चीज़ें भी होती हैं जो हमें नॉर्मल जब हम कमाने खाने में होते हैं तो हमें इन चीज़ों का रत्ती भर भी पता नहीं होता। हम सिर्फ भगवान में दूसरे तरीके से रिलीजियसली जुड़े होते हैं, ठीक है ना, मानने में, विश्वास में। लेकिन इस तरीके से हम नहीं जुड़े होते। तो हम भी एक तरीके से अपने प्रॉफिट एंड लॉस अपने दिमाग से ही चलते हैं, है ना, कि कहाँ हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है। हम उतना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स पर नहीं चलते हैं। लेकिन ये जर्नी में आने के बाद, ठीक है, अपने टीएफ से मिलने के बाद ही हम और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को नोटिस करने लगते हैं, ठीक है, और ज़्यादा अपने फीलिंग्स से चलने लगते हैं, अपनी आत्मा को खोजने लगते हैं कि हमारे अंदर कौन है, क्या है, ऐसे करके। तो ऐसे ही आपका पार्टनर जो है वो भी कहीं ना कहीं दिमाग से चलता है, ठीक है, इवन कहीं ना कहीं क्या पूरे ही दिमाग से चलता है, ठीक है। तभी आप बोलते हैं कि वो नार्सिसिस्ट बिहेव कर रहा है, वो सुनता नहीं है, वो 3D और ज़्यादा 3D मटीरियल चीज़ों में है, ठीक है, या फिर वो थर्ड पार्टी में है, वो तो और भी बहुत सारी लड़कियां घुमाता है, ब्ला ब्ला। तो क्योंकि वो दिमाग से चलते हैं, ठीक है, उनकी सोसाइटी प्रोग्रामिंग भी हो रखी होती है, जैसे आपकी भी हो रखी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी प्रोग्रामिंग नहीं हो रखी, सबकी प्रोग्रामिंग है। ये वो तो इस जर्नी में आने के बाद आपकी प्रोग्रामिंग निकलनी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। आप सब चीज़ों को क्वेश्चन करने लगते हैं, सोचने समझने लगते हैं, हर चीज़ में क्यों पूछते हैं, है ना। तो ऐसे करके आपके रास्ते जो हैं, आपके जो परसेप्शन है, धीरे धीरे वो चेंज होने लगता है। लेकिन आपके टीएफ का नहीं है, क्योंकि वो इस रास्ते पर अभी नहीं चला है। तो वो पूरे तरीके से दिमाग से ही चलता है। जो पूरा जो ऑपरेट हो रहा है वो दिमाग से हो रहा है, ठीक है, वो रोबोट है अभी, आप उसे ऐसा समझें। ये अब आप कैसे जाने कि वो याद कर रहा है या नहीं, या क्या सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें क्या चीज़ होती है कि जब भी टीएफ मिलता है या बात करता है, तो बीच बीच में जो वो मिरर वाली चीज़ होती है ना, वो एकदम से उसके दिमाग पर, उसकी सोल हावी हो जाती है उस शरीर में, जिसकी वजह से वो चीज़ें मिरर होने लगती हैं या उनकी बातों में गाइडेंस होने लगती है, ठीक है। हर टाइम ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी टीएफ मिलते हैं या बात करते हैं, इसीलिए वो सारी चीज़ें वैसी ही पॉपअप होती हैं। उसको भी नहीं पता कि वो ऐसी बातें क्यों बोल देता है, ठीक है। तो ये इसका मेन जो है वो रीज़न होता है। अब हम बात करते हैं कि टीएफ को याद आती है या नहीं। तो डेफिनेटली टीएफ को भी, जो आपका पार्टनर है, उसको याद आती है, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे साथ में हो, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे आप सोचते हैं कि वो तो मज़े कर रहा है, हम तो यहाँ रो रहे हैं, हमें तो ब्लॉक कर दिया। उसको भी चीज़ें आती हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपको 100%, 100% आपको फील हो रहा है, ठीक है, आपको याद आ रही है, आप रो पिट रहे हैं, वहाँ पर उसको वो ही सेम एनर्जी, ठीक है, जो उसको याद आ रही है, वो उसको आ रही है 50%, ठीक है, आधी आ रही है। और वो नोटिस कितना कर रहा है, जैसे कि आपको 100% एनर्जी चल रही है, आपको याद आ रही है, सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि आप उसको नोटिस कर पा रहे हैं, 100% नोटिस कर रहे हैं कि हाँ, मेरे दिमाग से वो नहीं जा रहा, ठीक है ना। लेकिन टीएफ क्या करते हैं, वो उसी सेम एनर्जी को 50% जो चल रही है उनके अंदर, उसको सिर्फ और सिर्फ 5% या 2% ही
नोटिस कर पाते हैं, वो उसको उतना ज़्यादा डीप में नोटिस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ना ही वो मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं। जब बहुत ज़्यादा वो एनर्जी बढ़ जाती है ना याद वाली और सारी चीज़ों की, तब जाके वो आपको अनब्लॉक करते हैं या वो स्टॉक करते हैं या वो देखते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे टीएफ ऐसे होते हैं जो नहीं कहते, ठीक है ना, कि ये भी नहीं बोलते यार यार मुझे तुम्हारी बड़ी याद आई, या बोलेंगे तो बड़े इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे, आज बोलेंगे और कल डिनाई कर देंगे। तो ऐसा भी होता है क्योंकि उनमें अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, उनमें अपना डर होता है, ठीक है ना, कि वो कुछ भी करेंगे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आपके उस थॉट से जो उनके अंदर चल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब एक टीएफ, जैसे एक आप बोलें कि डीएफ, ठीक है, मैं आपकी भाषा में बोल रही हूँ क्योंकि वैसे मैं ये डीएफ डीएम में नहीं मानती, क्योंकि डिवाइन लगाने से पहले अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन से पहले बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं आपको बोलती हूँ, चलिए, कि एक डीएफ है वो अपने ऊपर काम कर रही है, ठीक है ना, वो एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है काम कर करके। सपोज करिए कि वो 60 to 70% अपने आप को हील कर चुकी होती है, अपना लाइफ पर्पस कर रही होती है, और उसको अपनी और जर्नी में आगे चीज़ों के बारे में पता चलने लग जाता है, और वो एक तरीके से इस चीज़ को ग्राउंड कर चुकी होती है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता टीएफ आ रहा है नहीं आ रहा, बात कर रहा है नहीं कर रहा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपने काम में इतनी मगन और मस्त होती है कि उसको अपने से इतना बेहद प्यार होता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि उसे ये पता है कि आज नहीं तो कल, ठीक है, वो उसने बंदे ने आना ही आना है, वो झक मार के आएगा ही आएगा, क्योंकि भैया आप उसका घर हो, ठीक है, तो बंदा कहीं भी चला जाए लौट के घर ही आता है। तो ये चीज़ जब हो जाती है तब टीएफ को जो एनर्जी आपको होता है ना कि हमें हमारी एनर्जी नहीं लग रही है, वो हमें हमारी टीएफ की एनर्जी लग रही है, तो वो सारी एनर्जीज जो हैं वो आना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो वो जो एनर्जी आपको आती है कि वो हमारी टीएफ की एनर्जी हमें लग रही है ना, जो वो बहुत ज़्यादा याद जो है उनके अंदर से, उनके सोल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तब जाके उनकी 3D सेल्फ तक पहुंचती है, क्योंकि 3D सेल्फ में और सोल में बहुत ज़्यादा गैप होता है, हम सभी के में होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन एक साइड काम कर रही है दूसरी साइड ने नहीं किया है, तो एक साइड को तो तुरंत तुरंत भी एक टाइम पे आके पता चलने लग जाता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जब बहुत गैप होता है तो महीनों महीनों लग जाते हैं कि अंदर से जो चल रहा है वो बाहर रिफ्लेक्ट होने में। तो ऐसे ही जो एनर्जी अंदर बनती है, जो आपकी सोल बनाती है, उसको मिसिंग एनर्जी और सारी चीज़ें होती हैं, वो बाहर रिफ्लेक्ट होने में महीनों लग जाते हैं। तो जो महीनों महीनों लग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं तो वो टाइम लगता है उनको रिफ्लेक्ट करने में। तो जैसे सपोज करिए जो वो आप तक पहुंच रही है एनर्जी, ठीक है, वो आपको इंटरनली पहुंच रही है एनर्जी, तो अगर उसकी सोल उसकी 3D सेल्फ में 100% भेज रही है, तो उसको जो है रिफ्लेक्ट कर रही है 50%, और 50 में से भी वो सिर्फ और सिर्फ 5% या 2%, 5% से ऊपर बहुत ही रेयर होता है कि वो नोटिस करें, ठीक है, और वो जो 5% भी होता है उसमें भी वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे टीएफ ऐसे होते हैं जो, ठीक है, मान के अपने आप को कि हाँ ठीक है मुझे याद आ रही है तो मैसेज या कॉल कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि फिर भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ही करते रहते हैं कि भैया किसी से भी मिल लेंगे, कोई भी बात कर लेंगे, पर इसके पास तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है, या इससे दोबारा बात नहीं करेंगे, नहीं करनी, बस क्यों नहीं करनी उन्हें नहीं पता, क्योंकि उनके अपने अंदर इनसिक्योरिटी होती है। या फिर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ जो टीएफ होते हैं, वो स्टॉक करने लग जाते हैं। तो ऐसे करके जो है, जो टीएफ है बेसिकली आपका जो पार्टनर है, वो याद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते या आपको मिस नहीं करते, बहुत मिस करते हैं, लेकिन वो उस लूप में, उनके लिए वो लूप ही है, ठीक है, क्योंकि उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं फिर भी वो कहीं ना कहीं इधर उधर जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती ही होती है, ठीक है, क्योंकि अगर वो मान जाएंगे तो वो टीएफ कनेक्शन हुआ ही नहीं ना, फिर तो वो सोलमेट हो गया कि हाँ मैम वो तो कह रहे हैं हम तो शादी कर लेते हैं, तो वो चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए टीएफ जो है आपका वो याद करता है लेकिन वो नोटिस नहीं करता। और इस चीज़ को समझिए कि ये एक टेम्पलेट है, इसमें गुस्सा होने की या घबराने की कोई भी बात नहीं है, ये एक टेम्पलेट है भगवान के द्वारा बनाया गया। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें याद करके वापस आ जाएगा तो आप अपने ऊपर काम कैसे करेंगे, और अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर आपके टीएफ की अवेकनिंग कैसे होगी, है ना। तो इसीलिए ये इस तरीके का ही टेम्पलेट है, तो इसीलिए घबराइए नहीं, अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो, ठीक है। अगर आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस है मेरे लाइव आने की, ठीक है, या मेरे न्यू वीडियो की, वो सारी चीज़ें पता चलती रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। कोई भी ऑफ़र, कोई भी जो मैं ग्रुप बनाती हूँ, जो भी फ्री चीज़ें करती हूँ, वो मिस ना हो, ताकि आप टाइम टू टाइम अपडेट रहें ये सारी चीज़ों में,
ठीक है, बस यही कहूँगी एंड में कि अपनी हीलिंग करते रहिए, खुद से कनेक्ट कीजिए, कहीं इधर-उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।